आरक्षण तो जो सांस्कृतिक आरक्षण है, धार्मिक आरक्षण है, अघोषित आरक्षण है, तो सबसे पहले वो खत्म हो, उसकी बात करें। मंदिरों में लुटालूट किसने की? किसने की? दलितों ने की। उनके आरक्षण के ऊपर उनका नजर है। मंदिर में घुसखोरी कौन कर रहा है? मंदिरों में अधिकार कौन जता रहा है? वहां पे जो दान धर्म होता है भाई वो उनके पास तो योग्यता और संस्कृत है, आपको तो संस्कृत आता नहीं, वो शंकराचार्य आप बन नहीं सकते। उपजीविका के लिए साधन संपन्न मूल से उपजीविका नहीं करते हुए भगवान को बता के, भगवानों के मंदिर डाल के वो जीने का साधन बना चुके हैं। वो कोई उनका ये नहीं है, क्या बोलते हैं, वो ज्ञानी है सर, ज्ञान देते हैं ज्ञानी समाज को। ज्ञानी नहीं है। मनुस्मृति के माध्यम से बहुत सारे लोगों को अन्य अज्ञानी बताकर ये उनका उनका संविधान है सर। वो उनका संविधान तो देश के लिए घातक है ना, इसीलिए तो बाबा साहब बनाया हुआ जो संविधान है वो लागू हो रहा है। अखिल भारत किसान सभा का कर्नाटक राज्य कार्य अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मौला मुल्ला है। किस लिए आए सर यहाँ पे? यहाँ पर किसान, मजदूर और कामगार सभी यूनियनों के लोग एक संग होकर देश के अंतर्गत की जो आजादी छीनी जा रही है वो आजादी पोख्ता करने के लिए, वो आजादी फिर से मुकम्मिल करने के लिए यहाँ पर जो आज प्रोग्राम चलाया गया उसमें मैं हिस्सेदार बन के आया। सर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे किसान मजदूरों का एकता तो दिखा, लेकिन चुनाव में सबके झंडे अलग अलग दिखते हैं सर। वो तो रहेंगे ना। देखिए, मोदी जी की गवर्नमेंट जो बनी वो तकरीबन 36% की गवर्नमेंट है। बाकी की जो 66% जो लोग हैं उनके विरोध में है, उनके विरोध में है, जो कि बहुत बड़ा तबका मजदूर है, किसान है, वो उनको वोट नहीं दे रहा, क्योंकि खुलेआम दिखाई दे रहा है कि ये मजदूरों की मजदूरी छीनी जा रही है, किसानों की किसानी छीनी जा रही है, जो कामगारों के कानून बदले जा रहे हैं, इसके लिए वो वोट नहीं दे रहे उन्हें। मैं पहले देखता था आप लोगों को बड़े बड़े आंदोलन होते थे, लेकिन जब से मोदी जी आए ना, आप लोगों का जो आंदोलन है एकदम निष्क्रिय हो गया, एकदम कुछ नहीं दिख रहा। निष्क्रिय होता तो फिर वो जो दिल्ली के आजू बाजू में अरे कितने दिन में आज आपने एक जगह से एसी में बैठ के कर लिया, तो यही बहुत बड़ा, जमीन पे तो दिखो ना। नहीं, एसी में नहीं, वो रोड पे आंदोलन था, कोरोना के पीरियड में आंदोलन था। वहां पे 36 लोगों ने, बहुत पुराना हो गया सर। पूरा 5 साल हो गया, 5 साल हो गया। अभी अभी जो 5 साल में तो बहुत कुछ हो जाता सर। अभी 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 जो आंदोलन हुआ वो विद्यार्थियों का हो गया, रोड पे हुआ ना, वो एसी में नहीं हुआ, एसी में आंदोलन नहीं हुआ। तो वही कह रहा हूँ कि मजदूरों को तो नहीं दिख रहा, बच्चों का आंदोलन, मोदी को देखो इस्तीफा दिला दिया, अब मोदी जी उनको माफी मांगे। माफी, गुनाह छोड़ना है तो माफी कबूली है, वो गुनाह छोड़ेंगे नहीं। वो माफी से गवर्नमेंट बचाना चाह रहे हैं, आवाम को, जनता को नहीं। क्या लग रहा है जो आप लोग यहाँ पे भारी संख्या में पूरा तालकटोरा भर दिए थे, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? इससे तो देश भर में के मजदूर, किसान, युवा सभी जुड़ेंगे। जोड़ने का प्रोग्राम हो चुका है, तो जुड़ेंगे और लड़ेंगे। किस वर्ग के लोग ज्यादा थे यहाँ पे? श्रमिक वर्ग है, मेहनत करके खाने वाले हैं। SC ST OBC जनरल में? हाँ, वो भी बहुत सारे हैं। तो आप लोगों को क्या ये में आरक्षण रहना चाहिए, नहीं आरक्षण? आरक्षण तो जो सांस्कृतिक आरक्षण है, धार्मिक आरक्षण है, अघोषित आरक्षण है, वो सबसे पहले वो खत्म हो, उसकी बात करें। मंदिरों में लुटालूट किसने की? किसने की? दलितों ने की। उनके आरक्षण के ऊपर उनका नजर है। मंदिर में घुसखोरी कौन कर रहा है? मंदिरों में अधिकार कौन जता रहा है? वहां पे जो दान धर्म होता है भाई उनके पास तो योग्यता और संस्कृत है, आपको तो संस्कृत आता नहीं, वो शंकराचार्य आप बन नहीं सकते। उपजीविका के लिए साधन संपन्न मूल से उपजीविका नहीं करते हुए भगवान को बता के, भगवानों के मंदिर डाल के वो जीने का साधन बना चुके हैं। वो कोई उनका ये नहीं है, क्या बोलते हैं, वो ज्ञानी है सर, ज्ञान देते हैं ज्ञानी समाज को। ज्ञानी नहीं है। मनुस्मृति के माध्यम से बहुत सारे लोगों को अज्ञानी बताकर ये उनका संविधान है सर।
वो उनका संविधान तो देश के लिए घातक है ना, इसीलिए तो बाबा साहब बनाया हुआ जो संविधान है वो लागू हो रहा है, उसी मुताबिक चलना चाहिए, उसी मुताबिक नहीं चल रहे। वो तो बाबा साहब संविधान को मानते ही नहीं ना। मानते नहीं, इसी के लिए हटेंगे, वो हटेंगे ना। अरे हमारा संविधान मनुस्मृति है। मनुस्मृति था, इसीलिए तो इस देश में की गरीबी बढ़ते गई है। और मनुस्मृति था इसीलिए डच आए, फ्रेंच आए, मुगल आए, ब्रिटिश आए, वो सभी को भगा दिया गया। अभी वो संविधान को, मनुस्मृति को संविधान मानने वाले लोग भी भागेंगे। सर इंकलाब जिंदाबाद तो करें कि राष्ट्र विरोधी नारे हैं सर? ये जीवन को साथ देने वाले नारे हैं, राष्ट्र विरोधी नारे नहीं है। राष्ट्र विरोधी वो है जो खैबर के खिंडी में से आए हैं हमारे देश में, वो राष्ट्र विरोधी नारे देते हैं। जंतर मंतर पर कहा जा रहा सर, वहाँ जय भीम का नारे लगे, इंकलाब का नारे लगे, ये राष्ट्र विरोधी नारे हैं। आज तक के एंकर बोल रही है। ये राष्ट्र विरोधी होते हैं तो संविधान बनाने के लिए बाबा साहब को क्यों सौंपा गया होता? बाबा साहब राष्ट्र विरोधी नहीं है ना। आप इंकलाब और जय भीम का राष्ट्र विरोधी नारा नहीं है? वो सुटेबल नारा है जीवन के लिए, सबका जीवन खड़ा करने वाला नारा है। हम तो उन्हें ये कह रहे हैं कि भाई बराबरी का जीवन जिएंगे। वो हमको अगर गुलाम बनाना चाहते हैं तो उनको भगाएंगे, हम भगाएंगे ना उनको। जीत के भगाओगे कि गुंडागर्दी दादागिरी से? जीत के भगाएंगे, जीत के भगाएंगे। गुंडागर्दी से क्यों भगाएंगे? गुंडागर्दी तो वो कर रहे हैं, गुंडागर्दी तो वो कर रहे हैं। हाँ, जिस जगह पे बाबरी मस्जिद था वहां पे राम मंदिर गुंडागर्दी से बना है क्या कानूनन बना है? गुंडागर्दी से बना है। बाबरी मस्जिद की कैसे तोड़ी गई? गुंडागर्दी से ना। यहाँ संविधान को मानने वाला कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा। लेकिन मोदी जी कहते हैं हमसे ज्यादा संविधान कौन मानता है? अगर बाबा साहब भी आएंगे संविधान को नहीं छेड़ सकते। वो छेड़ रहे हैं ना संविधान जीतने तक संविधान को मानते हैं। वो गवर्नमेंट हथियाने के लिए संविधान को मानने का नाटक करते हैं। गवर्नमेंट हथियाने के बाद में ये देखिए, यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर रखा गया संविधान में। ये खाली हिंदुत्व ही चाहते हैं। हिंदुत्व चाहते हैं मतलब हिंदुत्व की कट्टरता बढ़ाना चाहते हैं। पूरे देश भर में हिंदुत्व के नाम पे द्वेष बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनका देन, सबसे बड़ा देन क्या है? इस देश में द्वेष बढ़ाया है। मोदी हिंदू मुस्लिम नहीं करते, सबका साथ सबको विकास करते हैं। फिर हिंदुत्व का नारा ही क्यों आ रहा है? संविधान बदलने का नारा क्यों आ रहा है उनका? क्यों आ रहा है ये तो बताएं। अच्छा काम है, पूरे देश में डंका बज रहा है और कह रहे हैं कि देखो कितना बढ़िया काम, मंदिर बनवा दिया और 5 किलो राशन दे, उनका गुणगान हो रहा पूरे देश में। मंदिर कोई नया संस्कृति नहीं है। मंदिर हजारों सालों से बनते आए हैं। कोई मंदिर से किसी का भला नहीं हुआ। एक वर्ग का जो वहाँ पे मंदिर के नाम पे जो लूटते हैं। करे वहाँ पर मिठाई का दुकान, फूल का दुकान, तरह तरह का वहाँ दुकानें लगती है। कितना रोजगार मिलता है वहाँ पे? मिठाई का दुकान, वो मिठाई का दुकान, फूल का दुकान, ये तो बता रहे हैं। मंदिरों के सामने भिखारियों की लाइन लगती है, उसको कौन बताएगा? वो क्यों भीख मांग रहे हैं वहां पर? ये भी तो बताए, वो भी तो बताना चाहिए ना। जितने मंदिर के सामने जितने मिठाई फूल के दुकान लगते हैं, उससे 100 गुना तो भिखारी बैठते हैं वहां पर। भिखारी बैठते हैं, अंदर लुटेरे बैठते हैं। आप मोदी के काम से खुश नहीं लग रहा? मोदी का काम होगा तो खुश होंगे ना। जीवन चलाने वाला, देश चलाने वाला काम होगा तो खुश होंगे। खाली द्वेष भरा भाषण देने से आएंगे तो मोदी जी ना सर? नहीं, हमेशा नहीं आएंगे। आए अभी तक आए, गुमराह करके आए, आगे चल के नहीं आएंगे। जनता हमको जिताती है इसलिए हम प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इसीलिए तो वोट चोरी किया जा रहा है। जनता जिताती है तो एमपी चोरी क्यों कर रहे हैं? एमएलए चोरी क्यों कर रहे हैं? विपक्ष कहता है सर जब हार जाता कर ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन जीत जाता तो ईवीएम सही हो जाता है। वो पूरा क्या पूरा ईवीएम के गड़बड़ से सभी इलेक्शन वही जीते हैं तो मामला बिगड़ जाएगा, लोग बिगड़ जाएंगे, उनके ऊपर टूट पड़ेंगे। इसी के लिए लोगों को शांत रखने के लिए कहीं कहीं विपक्ष को भी जीता मोदी से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है, कोई विपक्ष में है प्रधानमंत्री लायक? तो मोदी जी की डिग्री बताइए क्या है? डिग्री बताइए। बाबा साहब की डिग्रियां गिनते गिनते भूल जाएंगे कितनी डिग्रियां थी। इनकी डिग्री बताइए कौन सी डिग्री है? मोदी से ज्यादा कोई है पढ़ा लिखा? काफी लोग हैं, काफी लोग हैं। मोदी जी की पढ़ाई बोलिए कितनी है? बोलेंगे उससे ज्यादा कौन पढ़े है? कोई है देश में आपको नेता दिख रहा है मोदी के अलावा? विपक्ष में कोई दिख रहा है नेता? काफी नेता है,
काफी नेता है। कांग्रेस में देखिए राहुल, हर पार्टी का बड़ा नेता है। देश भर में पार्टियां चला रहे हैं। ऐसी चलाते हैं क्या? मोदी अकेला सब पे भारी है सर। ना ना ना, झूठ बोलने में तो भारी है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकते। अरे उन्हीं को खाली जो आता है 1 हाँ, + 7 = 8 जो और दुनिया में किसी को नहीं हाँ, आता है। तो चैलेंज है वो धर्म का। लास्ट में बताइए जनता को कैसे मोदी को हराएंगे? विकास का फार्मूला लेके हराएंगे, लोगों को जोड़ेंगे विकास का फार्मूला लेके। यहाँ पे खेती पे जीने वाला खुशहाली से जिएगा। खेती में काम करके जो मजदूर जी रहा है वो परमानेंट जिंदगी कैसे मजबूती से जिए, वो रास्ता तय करेंगे। आप कितना भी कर लो, मोदी जब 10-10 हजार देंगे महिलाएं लाइन लगा के वोट करेंगे। नहीं, हमेशा पैसे पे वोट नहीं बिकेगा ना, पैसे का एक कारोबार। बिहार में देखा हमने, अब कोई नहीं देगा, बिहार में देखा हमने। कोई नहीं नहीं, आपको बताता हूं मैं, आप जो प्रश्न किए हैं, जुए पे सबकी जिंदगी नहीं चलती है ना, वो जुगारी है। हाँ, पैसा लगा के वोट लेते होंगे, लेकिन हमेशा जुआ खेलने वाला है वो हमेशा ही फंसेगा नहीं। वो बार बार फंस के वो परेशान हो जाएगा, उससे हट जाएगा फंसने के रास्ते से। किसको किसको मना करोगे पैसा मत लो? वो खुद ही पीछे हटेंगे फंसने के बाद। मना करने की जरूरत नहीं है, हम इसमें फंस रहे हैं बोल के खुद ही पीछे हटेंगे। यहाँ तो सांसद जिसको वोट दोगे वो चले जाते हैं सर, विधायक चले जाते हैं। सांसद जो है वो चोरियां करके माल जमा किए हैं, उसमें सीबीआई अलग अलग धाड़े डाल के उनके ऊपर जेलों में बंद करने का डर डाल के उनको साथ में ले रहे हैं। देखिए कांग्रेस के कैसे रोकोगे जब मान लो आपने वोट दिया किसी तो दूसरे को, वो भी वही चले जाएगा बीजेपी में। जनमानस कंट्रोल करेगा उनको, जनमानस कंट्रोल करेगा, जनता कंट्रोल करेगी। जनता मालिक। हाँ, जनता मालिक है, आएंगे ना उनको। जीत के भगाओगे कि गुंडागर्दी दादागिरी से? जीत के भगाएंगे। गुंडागर्दी से क्यों भगाएंगे? गुंडागर्दी तो वो कर रहे हैं। हाँ, जिस जगह पे बाबरी मस्जिद था वहां पे राम मंदिर गुंडागर्दी से बना है क्या कानूनन बना है? गुंडागर्दी से बना है। बाबरी मस्जिद कैसे तोड़ी गई? गुंडागर्दी से ना। यहाँ संविधान को मानने वाला कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा। लेकिन मोदी जी कहते हैं हमसे ज्यादा संविधान कौन मानता है? अगर बाबा साहब भी आएंगे संविधान को नहीं छेड़ सकते। वो छेड़ रहे हैं ना संविधान जीतने तक संविधान को मानते हैं। वो गवर्नमेंट हथियाने के लिए संविधान को मानने का नाटक करते हैं। गवर्नमेंट हथियाने के बाद में ये देखिए यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर रखा गया संविधान में। ये खाली हिंदुत्व ही चाहते हैं। हिंदुत्व चाहते हैं मतलब हिंदुत्व की कट्टरता बढ़ाना चाहते हैं। पूरे देश भर में हिंदुत्व के नाम पे द्वेष बढ़ाने का काम करें। इनका देन, सबसे बड़ा देन क्या है? इस देश में द्वेष बढ़ाया है। मोदी हिंदू मुस्लिम नहीं करते, सबका साथ सबको विकास करते हैं सर। फिर हिंदुत्व का नारा ही क्यों आ रहा है? संविधान बदलने का नारा क्यों आ रहा है उनका? क्यों आ रहा है ये तो बताएं। अच्छा काम है, पूरे देश में डंका बज रहा है और कह रहे हैं कि देखो कितना बढ़िया काम, मंदिर बनवा दिया और 5 किलो राशन दे, उनका गुणगान हो रहा पूरे देश में सर। मंदिर कोई नया संस्कृति नहीं है। मंदिर हजारों सालों से बनते आए हैं। कोई मंदिर से किसी का भला नहीं हुआ। एक वर्ग का जो वहां पे मंदिर के नाम पे जो लूटते हैं। करे वहाँ पर मिठाई का दुकान, फूल का दुकान, तरह तरह का वहाँ दुकानें लगती है। कितना रोजगार मिलता है वहाँ पे? मिठाई का दुकान, वो मिठाई का दुकान, फूल का दुकान, ये तो बता रहे हैं। मंदिरों के सामने भिखारियों की लाइन लगती है, उसको कौन बताएगा? वो क्यों भीख मांग रहे हैं वहां पर? ये भी तो बताए, वो भी तो बताना चाहिए ना। जितने मंदिर के सामने जितने मिठाई फूल के दुकान लगते हैं उससे 100 गुना तो भिखारी बैठते हैं वहां पर। भिखारी बैठते हैं, अंदर लुटेरे बैठते हैं। आप मोदी के काम से खुश नहीं लग रहा? मोदी का काम होगा तो खुश होंगे ना। जीवन चलाने वाला, देश चलाने वाला काम होगा तो खुश होंगे। खाली द्वेष भरा भाषण देने से आएंगे तो मोदी जी ना सर? नहीं, हमेशा नहीं आएंगे। आए अभी तक आए, गुमराह करके आए, आगे चल के नहीं आएंगे। जनता हमको जिताती है इसलिए हम प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इसीलिए तो वोट चोरी किया जा रहा है। जनता जिताती है तो एमपी चोरी क्यों कर रहे हैं? एमएलए चोरी क्यों कर रहे हैं? विपक्ष कहता है सर जब हार जाता कर ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन जीत जाता तो ईवीएम सही हो जाता है। वो पूरा क्या पूरा ईवीएम की गड़बड़ से सभी इलेक्शन वही जीते हैं तो मामला बिगड़ जाएगा, लोग बिगड़ जाएंगे।
उनके ऊपर टूट पड़ेंगे। इसी के लिए लोगों को शांत रखने के लिए कहीं कहीं विपक्ष को भी जिताने का काम। मोदी से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है, कोई विपक्ष में है प्रधानमंत्री लायक? तो मोदी जी की डिग्री बताइए क्या है, डिग्री बताइए। बाबा साहब की डिग्रियां गिनते गिनते भूल जाएंगे कितने डिग्रियां थी। इनकी डिग्री बताइए कौन सी डिग्री है। मोदी से ज्यादा कोई है कि पढ़ा लिखा? काफी लोग हैं, काफी लोग हैं। मोदी जी की पढ़ाई बोलिए कितनी है, बोलेंगे उससे ज्यादा कौन पढ़े है। कोई है देश में आपको नेता दिख रहा है मोदी के अलावा? विपक्ष में कोई दिख रहा है नेता? काफी काफी नेता है, काफी नेता है। कांग्रेस में देखिए राहुल हर पार्टी का बड़ा नेता है। देश भर में पार्टियां चला रहे हैं। ऐसी चलाते हैं क्या? मोदी अकेला सब पे भारी है सर। ना ना ना, झूठ बोलने में तो भारी है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकते। अरे उन्हीं को खाली जो- आता है 1 हाँ। + 7 = 8 जो और दुनिया में किसी को नहीं हाँ, आता है। तो चैलेंज है वो धर्म का। लास्ट में बताइए जनता को कैसे मोदी को हराएंगे? विकास का फार्मूला लेके हराएंगे, लोगों को जोड़ेंगे विकास का फार्मूला लेके। यहाँ पे खेती पे जीने वाला खुशहाली से जिएगा। खेती में काम करके जो मजदूर जी रहा है वो परमानेंट जिंदगी कैसे मजबूती से जिए वो रास्ता तय करेंगे। आप कितना भी कर लो, मोदी जब 10-10 हजार देंगे महिलाएं लाइन लगा के वोट करेंगे। नहीं, हमेशा पैसे पे वोट नहीं बिकेगा ना, पैसे का एक कारोबार। बिहार में देखा हमने, अब कोई नहीं देगा, बिहार में देखा हमने। कोई नहीं नहीं, आपको बताता हूं मैं, आप जो प्रश्न किए हैं, जुए पे सबकी जिंदगी नहीं चलती है ना, वो जुगारी है। हाँ, पैसा लगा के वोट लेते होंगे, लेकिन हमेशा जुआ खेलने वाला है वो हमेशा ही फंसेगा नहीं। वो बार बार फंस के वो परेशान हो जाएगा, उससे हट जाएगा फंसने के रास्ते से। किसको किसको मना करोगे पैसा मत लो? वो खुद ही पीछे हटेंगे फंसने के बाद। मना करने की जरूरत नहीं है, हम इसमें फंस रहे हैं बोल के खुद ही पीछे हटेंगे। यहाँ तो सांसद जिसको वोट दोगे वो चले जाते हैं सर, विधायक चले जाते हैं। सांसद जो है वो चोरियां करके माल जमा किए हैं, उसमें सीबीआई अलग अलग धाड़े डाल के उनके ऊपर जेलों में बंद करने का डर डाल के उनको साथ में ले रहे हैं। देखिए कांग्रेस के कैसे रोकोगे जब मान लो आपने वोट दिया किसी तो दूसरे को, वो भी वही चले जाएगा बीजेपी में। जनमानस कंट्रोल करेगा उनको, जनमानस कंट्रोल करेगा, जनता कंट्रोल करेगी। जनता मालिक। हाँ, जनता मालिक है।